फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का ही टॉपिक करने वाले हैं। करिकुलम एज प्रोसेस, पाठ्यक्रम को करने की प्रक्रिया क्या होती है। एक अच्छा अगर हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है, हमें अपना करिकुलम रेडी करना है, तो उसका क्या एग्जैक्टली प्रोसेस होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करिकुलम प्रोसेस को देखते हैं कि करिकुलम प्रोसेस कैसे होता है। The curriculum process is a systematic and organized way. करिकुलम प्रोसेस जो होता है बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। बहुत ही लाइन वाइज चीज़ें की जाती हैं, ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी उठा के डाल दिया बिना सोचे समझे। तो बहुत ही तरीके से करिकुलम को रेडी किया जाता है। इन विच व्हाट विल बी टॉट एंड हाउ इट विल बी टॉट। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। जब भी हम करिकुलम बना रहे होते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। ईच कॉम्पोनेंट इफेक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विथ ईच अदर कॉम्पोनेंट्स। हर कॉम्पोनेंट जो होता है वो दूसरे कॉम्पोनेंट को इफेक्ट करता है, उससे इंटरेक्ट करता है। हर तत्व जो है वो एक दूसरे से को प्रभावित करता है। द एसेंशियल कंसिडरेशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट आर, जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है वो क्या है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, करिकुलम को बनाने के लिए। फर्स्ट, इश्यू, प्रॉब्लम और नीड इज आइडेंटिफाई। सबसे पहले इश्यू, प्रॉब्लम को और क्या ज़रूरत है, क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और क्या ज़रूरत है, इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान किया जाता है कि हमें क्या ज़रूरत है। जब हम अपना करिकुलम बना रहे हैं तो हमें उसमें देखना होता है कि सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है, ये क्या इशू आ रहा है कि हमें इस करिकुलम में क्या डालना है। अगर हमें करिकुलम को और डेवलप करना है और भी अच्छे से बनाना है तो इसमें क्या इश्यूज़ हैं जिसे हमें अच्छे से और आगे जाके तरीके से रिडिफाइन करना है और अच्छे से बनाना है उसको, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें नीड, ज़रूरत क्या है। सेकेंड, करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लर्नर। जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इंटेंडेंट्स फॉर लर्नर्स जो है हमारे जो शिक्षार्थी हैं, जो सीखने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या हमें मतलब क्या इरादे जो हैं वो चेंज करने हैं, क्या परिवर्तन लाना है हमें करिकुलम में। नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट कंटेंट। हमें जो हम अपना करिकुलम बना रहे हैं हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम कंटेंट डाल रहे हैं, जो हम पाठ्यक्रम अपना तैयार कर रहे हैं, उसमें जो हम अपनी विषय वस्तु को डाल रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी है और कितना रेलिवेंट है, कितना प्रासंगिक है। मेथड्स टू अकम्प्लिश इंटेंडेड आउटकम्स। और जो मेथड्स हमें ऐसे अपनाने होते हैं कि जो हमारा इंटेंडेड आउटकम्स है, जो हमने सोचे हैं कि हमें ये अपनी चीज़ें चेंज करनी है, उसको बहुत ही तरीके से मेथड्स के साथ यूज़ करना। नेक्स्ट, इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज फॉर मेथड्स, कंटेंट एंड इंटेंडेड आउटकम्स। और बहुत ही मूल्यांकन स्ट्रेटजीज बनाना, बहुत ही मूल्यांकन तरीके से चीज़ों को करना, जिस तरीके से क्या होगा, अब जो भी उनका मेथड्स है, जो कंटेंट है और जो भी आउटकम्स हमने सोचे हैं उसमें डालने हैं, हमें अपने करिकुलम में डालना है, उसके लिए बहुत ही तरीके से इवेल्युएटिव स्ट्रेटजीज बनाना, बहुत ही मूल्यांकन करके चीज़ों को उसके बाद स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। इसी तरीके से एक करिकुलम जो है, एक पाठ्यक्रम जो है वो तैयार होता है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का बहुत ध्यान रखा जाता है एक करिकुलम बनाते हुए, एक पाठ्यक्रम का विषय वस्तु को तैयार करते हुए कि वो कितना ज़रूरी है, कैसे पढ़ाया जाएगा और वो कैसे जो हमारे लर्नर्स हैं उनको मदद करेगा अपने जीवन में उस चीज़ों को अपनाने में। तो ये जो सारे हमने पॉइंट्स देखे कि एक करिकुलम प्रोसेस के लिए क्या पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, तो वो ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम आगे देखते हैं, इसे और भी ज़्यादा हम डिटेल में देखेंगे। अब हम प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, विकसित किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उसको एकदम डिटेल में देखेंगे उसके सारे पॉइंट्स को। फर्स्ट है सिचुएशनल एनालिसिस, स्थिति के अनुसार चीज़ों का मूल्यांकन करना। जब तक हम सिचुएशन एनालिसिस अच्छे से, स्थिति जो है, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको अच्छे से एनालाइज ना करें, अच्छे से उसका मूल्यांकन ना करें, तब तक हम एक अच्छा करिकुलम, एक अच्छा पाठ्यक्रम जो है वो तैयार नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मस्ट बी एस्टैब्लिश बिफोर डेवलपिंग द करिकुलम। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए करिकुलम को बनाने से पहले। दिस इज डन थ्रू बेसलाइन सर्वेज और नीड्स असेसमेंट। ये कुछ बेसलाइन सर्वेज,
कुछ सर्वे के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट कर सकते हैं और जो सिचुएशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं कि अब इस सिचुएशन में हमें और क्या चेंज करने की ज़रूरत है, हमारे लर्नर्स को और क्या नीड है कि हम इस तरीके से चीज़ों को चेंज करें और हमारा जो करिकुलम है उसको और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएँ। एग्जाम्पल, द पोटेंशियल ट्रेनर्स, अगर हमें अच्छे ट्रेनर्स चाहिए तो हम उसके लिए मैनेजर्स, स्टाफ्स, अदर स्टाफ, उनका एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो सारा चेक करते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्कूल्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल, एग्जिस्टिंग स्कूल्स एंड एग्जिस्टिंग करिकुलम आर लिस्टेड। हमें स्कूल का देखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा सब देखने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा लिस्ट बनाना पड़ता है किस चीज़ की, कि एग्जिस्टिंग स्कूल में इस वक्त क्या करिकुलम है और उसको क्या चेंजेस की और ज़रूरत है। द रेलिवेंसी ऑफ स्कूल्स ऑफ देयर कम्युनिटीज, पोटेंशियल मेंटर्स, रिसोर्स पर्सन्स एंड काउंसलर्स आर ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। हमें काउंसलर्स, स्कूल का एक रेलिवेंसी क्या है, प्रासंगिकता स्कूल का जानने के लिए, देखने के लिए, सिचुएशन को, स्थिति को एनालाइज करने के लिए हमें काउंसलर्स की और उस स्कूल में जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, पोटेंशियल मेंटर्स हैं, उन सबको देखना पड़ता है, उन सबकी राय लेनी पड़ती है कि अब हमें अपने करिकुलम में और क्या ऐसी चीज़ें डालनी है जो हमारे लर्नर्स के लिए बहुत ही अच्छी होंगी और जो उनको बहुत ही आगे जाके फ़ायदा देंगी। तो विदाउट अ सिचुएशन एनालाइज we cannot develop a good and realistic curriculum। बिना हम सिचुएशन को एनालाइज किए, बिना स्थिति की जांच पड़ताल किए हम एक अच्छा करिकुलम तैयार नहीं कर सकते। इसी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल का एग्जिस्टिंग करिकुलम देखें कि इस वक्त स्कूल में क्या चल रहा है और हमें और क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कि किस तरीके से हमें और अच्छे ट्रेनर्स ऐड करने हैं और मेंटर्स के ऊपर फोकस करना है, काउंसलर्स को कैसे हम उन्हें उनकी राय लेनी है। तो पहले पूरा सिचुएशन का एनालाइज किया जाता है, पूरे सिचुएशन को, पूरा जो स्थिति है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद करिकुलम में क्या चेंजेस करने हैं उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें सिचुएशनल एनालिसिस, स्थिति के अनुसार चीज़ों का मूल्यांकन करना पड़ता है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जब हमने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया है, जब हमने देख लिया है स्थिति को पूरा कि किस तरीके से हमने स्थिति का मूल्यांकन कर लिया है, तब क्या होता है, उसके बाद हम अपने उद्देश्य बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि अब हमें करिकुलम का ये अपना ऑब्जेक्टिव रखना है और इससे जो है हम अपने करिकुलम को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। इन ऑब्जेक्टिव्स में जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है, इन ऑब्जेक्टिव में हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि नीड क्या है सोसाइटी की। जब हमने अभी सिचुएशन को एनालाइज किया तो हमें पता चला कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और हमारी जो सोसाइटी है उसमें और क्या उसकी नीड है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रख के जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। सोसाइटी की नीड का ध्यान रखा जाता है, टीचर्स, इंस्ट्रक्टर और जो प्रोग्राम ट्रेनर्स हैं उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें क्या ज़रूरत है, उन्हें क्या और मटेरियल एड्स प्रोवाइड करवाए जाएं अच्छे, जिससे कि वो अपने लर्नर्स के सामने और भी अच्छे बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ अपना कंटेंट जो है वो प्रेजेंट कर पाएँ और जो लर्नर्स हैं वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीख पाएँ। और या फिर लर्नर और यूज़र्स की क्या नीड है, तो इन सबकी नीड्स का ध्यान रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो है वो जब हम सिचुएशन को एनालाइज करके ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स में इन सारी सोसाइटी की, लर्नर्स की और इंस्ट्रक्टर, टीचर की नीड्स का पूरा ध्यान रखते हैं। ऑब्जेक्टिव इसलिए ही बनाया जाता है जिससे कि हमें एक अच्छा स्पेसिफिक रिजल्ट मिल पाए। अब हम इसमें एक बार देख लेते हैं। Educational objective become the criteria for selecting materials, content outline, instructional methods developed and test prepare। इसमें कंटेंट को पूरा आउटलाइन कर लिया जाता है कि किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है, कैसे कैसे हमें चीज़ों में चेंजेस लाने हैं। Objectives are specific statements of purpose to suggest immediate results। Objectives इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि हमें एक immediate अच्छा रिजल्ट मिल पाए। They are more specific than goals and the specificity is increase as one advances from unit to lesson or lecture objectives। और ये और भी ज़्यादा और जब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव जो है हमारा बिल्कुल ये होता है कि हमें ये लेक्चर अपना प्रेजेंट करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है और क्या नीड है, नीड्स को ध्यान में रख के जो हमें अपना लेक्चर प्रेजेंट करना है उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेडी किया जाता है। They are known as statements of purpose to help our planners develop purposeful instruction programs। The objective help guide the educational process।
जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं किसमें, एजुकेशनल प्रोसेस में। जो भी हमारा पढ़ाने का तरीका है उसमें ये हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जब हमारा एक ऑब्जेक्टिव बना होता है, जब हमारा उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि इस तरीके से हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो उसी के ऊपर हम उन्हीं ज़रूरतों के ऊपर ध्यान रखते हैं, उसी के अनुसार हम अपने उद्देश्य बनाते हैं और फिर वो उद्देश्य जो हम बना लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हम अपने बनाते हैं, वो हमें एक अच्छा रिजल्ट्स भी देते हैं। तो ये हमने देखा कि पहले सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया जाता है, फिर उससे सिचुएशन को एनालाइज करके हम कैसे ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं, हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव्स में, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। अब हमें सिलेक्शन करना है कंटेंट का कि हम अपने करिकुलम में ऐसा कौन सा कंटेंट डालें, किस तरीके से कंटेंट डालें जो हमारे लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। अभी हमने सबसे पहले देखा कि हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे हमारा जो कंटेंट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसमें हम कुछ बातें हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। Valid in light of the ways in which knowledge and skills will be applied out of school experience, कि जो हम कंटेंट डाल रहे हैं अपने करिकुलम में तो वो क्या स्टूडेंट्स को इतना, हमारे जो लर्नर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी स्कूल एक्सपीरियंस के बाहर भी काम आएगा। मतलब हमें उन्हें रट्टाफिकेशन नहीं डालना है कि हमने ऐसा कंटेंट डाल लिया, उन्होंने चीज़ें रट ली, हमारे स्टूडेंट्स ने, लर्नर्स ने चीज़ें रट ली हैं और काम ख़त्म। नहीं, जो हम उन कंटेंट डाल रहे हैं क्या वो कंटेंट बाहर, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको स्कूल के बाहर भी, जो उनकी लाइफ है, जो उनकी ज़िंदगी है, उसके बाहर उन्हें काम आएगा जो हम कंटेंट उसमें डाल रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कंटेंट किस तरीके से और कैसे डालना है। तो सबसे ज़्यादा इस बात पे ध्यान रखेंगे हम कि जो कंटेंट हम डाल रहे हैं वो उन्हें, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको बाहर की जो उनकी ज़िंदगी है, स्कूल के बाहर भी वो कंटेंट उनका काम आए। नेक्स्ट, फिजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्टाफ एक्सपर्टाइज, फैसिलिटीज़ अवेलेबल विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल, कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन। वो है कि जो आउटसाइड ऑफ द स्कूल की बाहर जो हम कंटेंट डाल रहे हैं वो स्टूडेंट्स को, हमारे लर्नर्स को काम आना चाहिए। जो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कम्युनिटी में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं कि होता है कि हम बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए, एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारी एक कम्युनिटी जो है वो चाहती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ों का आदर करें। तो ये हम स्कूल में जब बच्चों को सिखाएंगे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, एक वो कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, कि उसी तरीके से हम उसका अपने करिकुलम में कंटेंट को डालेंगे कि जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू वो सीखें कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और वो बाहर जाकर बड़ों का आदर करें। तो ये एक तरह से कुछ कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी वो बाहर जाकर, अपने स्कूल से बाहर जाकर पूरी करें। तो इस तरीके से हमें जो अपना कंटेंट है उसी तरीके से, उसी अनुसार सिलेक्ट करना पड़ता है अपने करिकुलम के लिए। ऑप्टिमल इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग द कंटेंट, कि स्टूडेंट जो है वो मतलब इच्छुक भी रहें अपने कंटेंट को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। कैपेबल ऑफ अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर थिंकिंग स्किल्स एंड रेशनल पावर्स, जो हम कंटेंट डाल रहे हैं क्या वो स्टूडेंट्स को उनकी रेशनल पावर, उनका जो विवेकशीलता है क्या उनको वो बढ़ाएगा, उनका जो थिंकिंग स्किल्स है क्या वो इंक्रीज़ होगी, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी जो हम कंटेंट डाल रहे हैं। ये तो नहीं कि हमने उनको बस एक बाउंड्री में रख दिया और उन्होंने पढ़ लिया और ख़त्म चीज़ें, तो ये तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए हमें उनकी थिंकिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा कैसे क्रिएटिव करना है, कैसे बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है जब हम अपना कंटेंट सिलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, सच दैट दे फैसिलिटेट लर्निंग एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू लर्निंग, स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई के लिए इच्छुक बनाए रखना और वो कॉन्टीन्यूअस रहे अपनी स्टडीज़ के लिए। तो इस तरीके से भी हमें जो अपना कंटेंट है कैसे सिलेक्ट करना है अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी तरफ से हमें ध्यान रखना होता है जब हम अपना कंटेंट सिलेक्ट कर रहे होते हैं करिकुलम बनाने के लिए, कि किन किन बातों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसका क्या सीक्वेंस क्या है। अब हम ये देखेंगे, सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने अपना कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, अब उस कंटेंट का सीक्वेंस क्या रहेगा वो देखेंगे हम कि जब हम करिकुलम, अपना प्रोसेस जो है करिकुलम बना रहे हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है जिसको हम बना रहे हैं और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं, तो उसका एक क्या तरीका क्या है, क्या एक सीक्वेंस रहना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए।
तो इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले हमें चीज़ों को बहुत ही लाइन वाइज रखना होगा। जैसे कि एग्जांपल में है व्हाट हैपेंड फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, अगर कोई वॉर हो रही है तो कब हुई, कहाँ हुई, तो सारी जो WH फैमिलीज हैं उसके हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो एक क्रोनोलॉजिकल और एक ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इस तरीके से कंटेंट को मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट कॉजेज एंड इफेक्ट, फिर हमें प्रिंसिपल्स डालने होंगे उस चीज़ों के कि क्या कॉजेज हैं, क्या इफ़ेक्ट्स रहे हैं, क्या सिद्धांत है जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, उसके सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो डालेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लॉजिक, उसके बाद हम उसका पूरा जो ऑर्गेनाइज कंटेंट है पूरा स्ट्रक्चर वाइज अच्छे से वो करेंगे कि क्या लॉजिक है, क्यों हमने ये डाला है, कि कैसी चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। जैसे अगर हम कोई वॉर की ही बात कर रहे हैं तो किस तरीके से वॉर पहले कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्यों हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, वो सब डालेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सेंटर, जो प्रॉब्लम है मतलब पूरा लर्न बेस्ड जो होता है, बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम टू लर्न, हमें सीखना यही है कि क्या बेस क्या था, क्या क्यों प्रॉब्लम हुई, क्यों वॉर हुआ, क्या इसका कंटेंट क्या था, कि क्यों करना है हमें, क्यों ये वॉर हुई है, कैसे हुई है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो भी समझेंगे। उसके बाद स्पाइरल, चीज़ें जो है वो स्पाइरल रहनी चाहिए। मतलब अगर हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वॉर का, अगर हम कोई वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर जब हम उसका कोई नेक्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी वॉर थी, क्या कॉन्टिन्यूशन पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ें जब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो हमें जो मेन टॉपिक है उसका वो पूरा ध्यान में रखना होगा। तो चीज़ें बिल्कुल स्पाइरल तरीके से होनी चाहिए, एकदम लाइन वाइज होनी चाहिए कि कैसे चीज़ें एक लेवल से दूसरे लेवल पर मूव कर रही हैं। साइकोलॉजिकल भी मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम कंटेंट डाल रहे हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, उनके लिए वो कंटेंट इंटरेस्टिंग हो, जिससे कि वो लोग पढ़ाई में उनका मन लगे। ये नहीं कि हमने कुछ भी उठा के डाल दिया, कैसी भी चीज़ें डाल दी, और अगर वो मन ही नहीं लगेगा, वो ध्यान से इंटरेस्टिंग ही नहीं होगा कंटेंट, तो वो स्टूडेंट्स भी है जो उसे बहुत फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस होना चाहिए कंटेंट का। तो अब इसमें हमने देखा कि जब हम करिकुलम अपना प्रोसेस जो है अब रेडी करते हैं, अपना करिकुलम अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, विकसित करते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे कैसे एक क्या प्रोसेस है लाइन वाइज, उसका हमने सारे जो है सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखा है। पहले हम सिचुएशन एनालाइज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उसके बाद हम कंटेंट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटेंट का सीक्वेंस भी तय करेंगे। तो इस तरीके से एक करिकुलम का जो प्रोसेस है वो पूरा रेडी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक सक्सेसफुल करिकुलम डिज़ाइन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। मेजर कंसिडरेशन, कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी एसेंशियल कंडीशंस हैं एक सक्सेसफुल करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए। अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम और लर्निंग नीड दैट कैन बी एलिवेटेड बाय ट्रेनिंग और एजुकेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर द लर्निंग इवेंट कैन बी डिज़ाइन। कोई भी जब भी हम कोई इवेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी जो कंटेंट हम रेडी कर रहे हैं, उससे पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, नीड ऑफ द लर्नर क्या है, ज़रूरत क्या है लर्नर की। नेक्स्ट, measurable goals and objectives must be formulated specifying the learning that will occur so that the desired outcome can be achieved। उसके बाद हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि क्या हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हम बना रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, ये हमारे करिकुलम के लिए ज़रूरी भी हैं या नहीं है। तो ये वही घुमा फिरा के सारे पॉइंट्स को बिल्कुल ब्रीफ में कर दिया गया है कि पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, नीड की, लर्नर की हमारी क्या है, क्या नीड है हमारी लर्नर की। उसके बाद हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ जो है वो पूरा जो हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसके लिए क्या स्किल्स और एटीट्यूड्स की ज़रूरत है, और उसके बाद कि जो हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हैं कि क्या वो हमारी डिमांड्स को पूरा कर भी पा रहा है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट जो है मेजर कंसिडरेशन है, इनका ध्यान रखा जाता है। अभी हमने इस वीडियो में अब सारा देखा कि करिकुलम एक पाठ्यक्रम बनाने का क्या तरीका होता है, प्रोसेस को, सारे पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में किया है। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट में या कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो फिनिश होती है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।